नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे शिक्षक साथियों, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने सृजन नवाचार में। और आज का हमारा विषय है निराला कृति सरोज स्मृति का सारांश। नेट और ज़ेआरएफ में हिंदी लिए हुए बच्चों के लिए ये कृति बहुत बढ़िया है और हम चाहते हैं कि इसका सारांश हम 3-4 भाग में आपके समक्ष रखें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कविता है। लेकिन इतनी पीड़ा होती है इस कविता को पढ़कर कि हर व्यक्ति जीते जीते कभी प्रसिद्ध नहीं होता है, और साहित्यकार ने अपने जीवन के उतार चढ़ाव को इसमें चित्रित किया है, और मैं आपके बीच में ये सारांश प्रस्तुत कर रही हूँ। 19 पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरण सरोज का ज्योति शरण तरण। इस अंश में कवि कहता है, हे पुत्री सरोज, तू अपने जीवन के 19वें वर्ष अर्थात अपने यौवन पर पग रखते ही जीवन रूपी सागर को पार कर गई, आवागमन के इस चक्र से मुक्त हो गई। हे पुत्री, तूने तरुणावस्था में ही अपने पिता से हमेशा के लिए विदा लेकर अपने नेत्रों को मूंद लिया। तू जन्म की खुशी बनकर आई और मृत्यु रूपी दुख देकर चली गई। हे मेरी गीतों की प्रेरणा, तूने भौतिक अर्थात मोह माया रूपी बंधनों को तोड़कर सनातन अमर सुप्तावस्था को चुन लिया और अमरता को प्राप्त कर गई। तू गीता के पवित्र अध्याय की तरह जीवन के 18 वर्ष व्यतीत कर लिया। गीता की सत्यता सी जान पड़ती है। हे पुत्री, तू मृत्यु रूपी सैया पर चढ़कर तीव्र गति से उस तरफ चलते हुए पिता को अपने शब्दों से बहला गई। पिताजी, मैं पूर्ण परब्रह्म को प्राप्त कर रही हूँ, इसे मेरी मृत्यु ना समझें। आज आत्मा परमात्मा में लीन हो रही है, यह अमृत है। सरोज तो प्रकाश प्रेमी है, अतः आज वह शाश्वत प्रकाश में लीन हो गई है। यह मेरी मृत्यु कदापि नहीं। आशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश। श्रावण नभ का स्तब्ध अंधकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार। इस अंश में कवि आगे कहते हैं कि मैंने अपनी पुत्री द्वारा मौन अधरों के कहे हुए मृत्यु संदेश रूपी कथनों को सुना। मैं मौन अधरों की वाणी का सृष्टा कवि हूँ। रातों दिन सरस्वती माँ के चरणों में अपने को पूर्ण समर्पित किया है। अव्यक्त को व्यक्त करने की क्षमता पाई है। अगर संवेदना है तो प्रकट करने की क्षमता भी है। अतएव मैं मौन यानी चुप्पी को भी भाषा देने में समर्थ हूँ। हे प्रिय बेटी सरोज, तू हमेशा मेरी कविता के रूप में जीवंत रहेगी, अर्थात तू तो ऐसी थी मानो जीवित कविता हो। इधर मैं अपार कष्ट एवं सैकड़ों बाणों से विधा हुआ तेरा पिता था। तू मुझ दुखी कृषकाय पिता को धरती पर छोड़कर अकेली स्वर्ग क्यों चली गई? तूने यह नहीं सोचा कि कमजोर पिता तेरे अभाव में किस तरह जीवन यापन करेंगे। संभवतः तू यह सोचकर पिता से पूर्व स्वर्ग चली गई कि शक्तिहीन पिता जीवन के रास्ते पर मृत्युलोक में जब आएंगे, मैं उनका सहारा बनूंगी, उनका हाथ पकड़कर अंधेरे में उनको उबार लूंगी। तेरा अकस्मात जाना यह सूचित करता है पुत्री, जो मैं कह रहा हूँ वो कल्पित मात्र नहीं है। तुम्हारे हृदय में पिता के प्रति कल्याण का भाव रहा होगा, इसके अतिरिक्त प्रस्थान का दूसरा कोई भाव नहीं था। पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, देखे हैं अपने ही मुखचित। इस अंश में कवि आगे कहते हैं, हे पुत्री, तू धन्य है, तेरी भावना महान है। मैं बेकार ही तेरा पिता कहलाता था। मैं अर्थहीन गरीब था, तेरे सुख का कोई भी साधन जुटा न सका, तेरी कोई इच्छा पूरी न कर सका। यद्यपि मुझे भौतिक जगत में धन कैसे कमाया जाता है पता था, लेकिन संकोचवश नहीं कमा पाया। धन अर्जित मार्ग में बहुत बुराइयां हैं, मैं सदा बचता रहा। धन कमाकर स्वार्थ सिद्धि नहीं कर पाया। हे पवित्रता की मूर्ति, न तुझे रेशमी वस्त्र और ना ही भरपेट भोजन दे पाया। मैंने अपने जीवन में कभी निर्बल के हाथ का निवाला नहीं छीना। मैं दीन दुखियों का दर्द आंख भर देख नहीं पाया। उनका दुख मुझे सदैव अपना ही लगता था। बार बार यह हिंदी का स्नेहोपहार गद्य में पद्य में समाभ्यस्त
इस अंश में कवि आगे कहते हैं कि जीवन संग्राम में परास्त होने के पश्चात मैंने यह अनेक बार विनम्रतापूर्वक विचार किया है कि आलोचकों ने जो मेरा प्रबल विरोध किया है वह वस्तुतः मेरी पराजय नहीं, बल्कि वह हिंदी सेवा के बदले में मिलने वाला स्नेह है। अर्थात अगर मैं घबराकर बैठ गया होता तो हिंदी सेवा कैसे कर पाता। यह हार भी मेरी जीत है और अलौकिक रत्नों की भांति उज्जवल और श्रेष्ठ रत्नों के हार के समान है। साहित्य अगाध सागर है, जहाँ साहित्य एवं कला में शुद्ध भाव संग्रहित है। उसके विकास में मैंने अपना पूर्ण समर्पण दिया है। साहित्य ही मेरा प्रमाण है। यदि मेरी कृतियों को कुशल साहित्यकारों की कृतियों की तुलना की जाए तो मेरी कृतियाँ किसी मायने में कम नहीं हैं। मैंने समान रूप से गद्य और पद्य की रचना की है। शायद कवि का भाव यह रहा होगा कि मैंने साहित्य को सब कुछ दिया, लेकिन किसी ने मेरे सिर पर आशीर्वाद रूपी हाथ नहीं रखा। यही कारण था उपेक्षा एवं अर्थाभाव के कारण जीवन के संग्राम में जूझते रहे और आलोचक उन पर हंसते रहे। हुए प्रबर जो रहे देखते सदा समर, फेरते स्नेह की कूंची भर। इस अंश में कवि कह रहे हैं, वे ज्ञानी जन जो सदैव मेरे साहित्य संघर्ष को देखते रहे हैं, इस बात को देखें जब मेरे ऊपर एक साथ सैकड़ों आक्रमण तीव्र गति से हो रहे थे, तब भी मैं स्थिर भाव से बिना पलक झपकाए टकटकी बंधे देखता रहा। अर्थात मैं कभी विचलित नहीं हुआ और वह शांत हो गए। अपने आक्रोश रूपी युद्ध में वह पराजित होकर उनका गला रुध गया। कवि आगे कहते हैं कि इन लोगों द्वारा लांछित मेरी रचनाओं का सौंदर्य अब और भी अधिक निखरेगा। संसार को मेरा साहित्य प्रेरणा प्रदान करेगा। आलोचकों द्वारा तिरस्कृत मेरी रचनाएं माँ सरस्वती को स्वीकार है। वह इन पर अपनी प्रेम भरी कूंची फेर कर इन्हें और भी सुंदर एवं स्पृहणीय बना देती है। को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम, हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। इस अंश में कवि आगे कहते हैं, धन अर्जित करने में असमर्थ होने के कारण मैं भली भांति तेरा पालन पोषण न कर सका। कुछ दिन जब तू मेरे साथ रही थी तो अपने गौरव से मेरा माथा झुका दिया था। जब मैं पहली बार अपने घर का आंगन छोड़कर बाहर गया, तब तू ऐसे रही जैसे मैं घर में स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। ऐसे स्थिर भाव से बनी रही। जाने क्यों तेरे उस रूप को देखकर मेरे आँखों में आंसू निकल आया। मैं तेरी किसी भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सका। इस बात के दर्द को मन में ही दबाकर तू छोटी छोटी सांसें लेकर कुछ कहती थी। मैं तेरे मन की उस पीड़ा को समझता था। मैं जैसे जैसे अपने पथ पर आगे बढ़ता था, तू मेरी तरफ दृष्टि जमा देती थी और जब मैं देखता था तो अपनी दृष्टि हटा लेती थी। तू 1.25 साल की जब कोमल लखती प्रसाद वह उर्मि धवल। कभी अपनी दिवंगत बेटी से मन ही मन बात करता हुआ कहता है, हे सरोज, जब तू 1.25 साल की कोमल बालिका थी, तू अपने ज्ञान की चपलता के कारण हम सबका मन मोह लेती थी। माँ का मुख भी पहचानने लगी थी। उस समय तुम्हें सब प्यार से चूमते रहते थे। इस प्रकार तू अपनी स्नेहमयी मूर्ति द्वारा लोगों के जीवन में नया उत्साह भर रही थी। जो भी तुम्हें देखता था आनंदित हो उठता था। उन्हीं दिनों तेरी माँ अपनी जीवन लीला समाप्त करके यमलोक चली गई। तब तू अपने नानी की गोद में पलने लगी। तूने अपने सब बाल क्रीड़ाएं वहीं जाकर पूरी की। अपनी इस चपलता के द्वारा नानी का घर आंगन आनंद से उत्पन्न करती रहती थी। जब तेरा भाई तुझे मारता था, तू व्याकुल होकर रोने लगती थी तथा कमल की पंखुड़ियों के समान तेरे सुंदर नेत्रों में छल छल आंसू टपकने लगते थे। तेरे उन आंसुओं को देखकर तेरा भाई तुझे पुचकार कर चुप करा देता था। फिर तुम दोनों भाई बहन गंगा तट की रेत में घूमने के लिए चले जाते थे। तो भाई का हाथ पकड़कर उछलती कूदती चलने लगती थी। वहां पहुंचकर आंसू से भीगे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए गंगा की लहरों को ध्यान से देखती थी। कवि आगे कहती तरह समस्त कब जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त भाव की चढ़ी पूजा उन पर।
कवि इस अंश में आगे कहते हैं कि जिन दिनों में तू अपनी नानी के घर बाल विनोद कर रही थी ना, उन दिनों भी मैं अपनी शेष जिंदगी की तरह बेकार की कवि जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं लगातार मुक्त छंद में कविताओं को रचता रहता था और वो श्रेष्ठ ज्ञानी जन कविताओं को पढ़ने और छापने के बजाय उनको सरसरी तौर पर पढ़ते थे और खेत सहित लौटा देते थे। वे कविता के अंदर निहित रस का आनंद नहीं ले पाते थे। मैं लौटी कविताओं को हाथ में लिए विभिन्न दिशाओं एवं आकाश की तरफ निहारता रहता था। अपने आंगन में बैठकर उनको याद करता था और अपने पूर्वाभ्यास के अनुसार समीप उगी घासों को नोचता हुआ और बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर फेंकता रहता था। मुझे लगता था कि जलन के कारण वे मेरी रचनाओं की पूजा करके लौटा देते हैं। अब इसके आगे वाला भाग अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।